स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर के आ रही है जो आज। तो चलिए, इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आ रही है कि जिसमें पहला जो है कि आपको लोगों को पता ही है कि जो ये आइसोलेटेड कैटेगरी जो मिनिस्ट्रियल का जो है एसिस्टेंट और टीचर्स का, इसके 1663 पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन 1.03 लैक्स जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनका है सो कब से हो रहा है सीबीटी फर्स्ट, जो 15 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स इसमें हैं जिसके लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर इसमें फॉर्म गिरे हैं। तो ये इसका जो है सो एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN 1/2019, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो NTPC का है, जिसमें कि SM हो गया, गुड्स गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, ये सारे पोस्ट आते हैं, जिसमें कि 35,208 वैकेंसीज है टोटल। तो इसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है जो कि 1.26 करोड़ है। तो इतने सारे कैंडिडेट्स हैं। तो ये एग्जामिनेशन बहुत दिनों से अवेटिंग थी, तो ये अब अवेटिंग लिस्ट ख़त्म हो गई है। अब जो इसके एग्जामिनेशन है CBT एग्जामिनेशन 28 दिसंबर से लिए जाने की घोषणा कर दी गई। 28 दिसंबर से लेकर के मार्च एंड तक चलेगा, यानी मार्च 2021 तक चलेगी। और VK यादव जी ने है सो स्वयं इसकी है सो अधिसूचना दी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है एक तरीके से। और उसके साथ ही साथ है दोस्तों, जैसे कि जो लेवल 1 के पोस्ट है, जैसे कि जो ग्रुप D के हो गए, जो ट्रैकमैन, मेंटेनेंस पॉइंट मैन एंड वेरियस लेवल 1 एम्प्लॉयज़ का जो वैकेंसीज है, जिसमें कि 1,03,769 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें कि लगभग 1.15 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरा है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन है ये है सो नेक्स्ट ईयर, यानी अप्रैल 2021 से लेकर के जून 2021 तक इसकी वैकेंसीज की जो एग्जामिनेशन है ली जाएंगी। तो ये टोटल न्यूज़ रहा दोस्तों, ये रेलवे की तरफ से जैसे 1.40640 है सो जो वैकेंसीज है इसके रिगार्डिंग। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि NTPC की एग्जामिनेशन जो है कि 28 दिसंबर से अब ली जाएगी। तो वक्त बहुत ही कम बचे हैं और बहुत ही जल्दी है सो इसका डेट भी आ गया है कि 28 दिसंबर से लिया जाएगा एग्जामिनेशन। मेनली है सो 1 मंथ बचे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो चलिए मैं इसके रिगार्डिंग कुछ और न्यूज़ आप लोग को बता देता हूँ। तो फिर देख सकते हैं दोस्तों, वैकेंसीज तो 35,000 से ऊपर है, लेकिन इसमें जो एग्जामिनेशन लिया जाना है 28 दिसंबर से बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो GS सेक्शंस हुए, जिसमें कि GS होंगे और आपको उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो मिलाकर टोटल 40 क्वेश्चंस उससे आएंगे। साथ ही साथ हम अगला बात करें कि भाई मैथमेटिक्स का कितना रहेगा, मतलब कितना क्वेश्चंस रहेगा। तो मैथमेटिक्स के लिए भी सो 30 क्वेश्चंस है सो शेड्यूल किया गया है, मतलब 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये CBT 1 का है। और रीजनिंग का, जो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के जो कहते हैं उसका है सो 30 क्वेश्चंस हुए, यानी टोटली 100 क्वेश्चंस पे आपका एग्जामिनेशन होगा। और ये एग्जामिनेशन पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज पे और डिफरेंट मतलब जो कट ऑफ मार्क्स पड़ेंगे उस पर है सो डिफरेंट है सो पोस्ट है, जो कि अलग अलग पोस्ट है, जो कि इंटर लेवल के होंगे और ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। तो जो इंटर लेवल के पोस्ट हो जाएंगे वहीं पे छट जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट होगा वो आगे आप मेंस देंगे उसके लिए। तो इस तरीके से है। ठीक है। तो यही जानकारी रही दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग कुछ और न्यूज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये अभी जो एग्जामिनेशन दी जा रही है उसके नियुक्ति के संबंध में क्या खबरें आ रही है निकल करके। चलिए मैं आपको कि ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए बेस्ट जो स्ट्रेटजी क्या होगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेस्ट यही होगा कि अभी से समय कम बचे हैं, मैथमेटिक्स का रेगुलर रिवीजन करते रहिए। और मैथमेटिक्स के लिए होप्स हो कि आप हो सके ग्रेजुएट लेवल का जो इंटर लेवल का जो बुक्स मतलब जो चाहे स्पार्क पब्लिकेशंस का हो या किसी भी अदर पब्लिकेशंस का, एवरीडे कम से कम है सो 50 क्वेश्चंस का एक सेट लगाते रहिए। जैसे प्रीवियस ईयर का आपको LDC SSC का जो भी है सो मतलब क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर के, उसको लगाते रहिए ताकि आपका मैथ रिविजन में रहेगा। और साथ ही साथ जहाँ तक बात रही रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, तो देखिए रीजनिंग है सो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो बेटर होगा यहाँ पर कि आप रीजनिंग के लिए भी सो ग्रेजुएट लेवल में जितने भी एग्जामिनेशंस हो चुके हैं अभी तक SSC का,
चाहे प्रीवियस वाला अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस का अगर सेट है तो उसको है सो रेगुलर एक लगाइए, तो एक रीजनिंग का सेट लगाइए और एक मैथमेटिक्स का सेट लगाइए, तो इससे आपको काफ़ी बेहतर बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जहाँ तक बात रही कि जीएस के लिए, तो जीएस के लिए तो जो आप जीएस पढ़ रहे हैं लोसेंस वगैरह, डेट विल बी इनफ। एंड साथ ही साथ है सो उसके साथ आप कर क्या सकते हैं, करंट अफेयर्स को एकदम से रेगुलर धार बना के रखिए, क्योंकि इसलिए कि करंट अफेयर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करने में। कभी कभी होता है कि ऐसे करंट अफेयर्स पूछ दिए जाते हैं जिसमें कि स्टूडेंट फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सो मार्किंग बहुतों का लो हो जाता है, तो इसको भी नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, ठीक है, करंट अफेयर्स को भी। तो यही है सो इसका है सो सिलेबस हुआ। इसी तरीके से CBT1 पहले हम लोग को क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से, और टारगेट रखना चाहिए कि हाँ 75-80% कम से कम मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है सो काफ़ी टफ है, तो इसका भी ध्यान में रखना है दोस्तों कि रेलवे भर्ती में चयनित जो है सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी नियुक्ति। RRB विनोद जो चेयरमैन विनोद कुमार यादव यानी VK यादव जी ने कहा है। चलिए दिखाते हैं आपको कि क्या है न्यूज़ टोटली। देखिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO विनोद यादव ने कहा है मंगलवार को कि जिन कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन्हें निश्चित रूप से नियुक्ति दी जाएगी और अगस्त 2021 तक उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी। यादव ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि वे रेलवे भर्ती में जो किया जा चुका है, जो भी नियुक्तियां वगैरह, ठीक है, तो उन्हें नियुक्ति पत्र मतलब जिनका सिलेक्शन हो चुका है भेजे जा चुके हैं और अगस्त 2021 तक उनका है सो प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा। तो उन्होंने माना कोरोना संकट की वजह से जो भी है सो प्रोटोकॉल वगैरह अनुपालन करने में जो बाध्यता हुई है, ट्रेनिंग वगैरह प्रभावित हुई है, उसके रिगार्डिंग कहा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब इसके रिगार्डिंग है सो जैसे पहले ही मैंने आप लोग बता दिया था कि 28 दिसंबर से आपके NTPC की परीक्षा शुरू हो रही है और अप्रैल से जून में होगा आपका ग्रुप D का एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी दोस्तों। फिर मिलते हैं हम कुछ नए न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।